टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का 1492, जो कि प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट अनऑक्युपाइड चेयर। ठीक है, तो क्या ये मीडियम मार्क प्रॉब्लम है? तो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले तो प्रॉब्लम समझना। तो प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ पार्टी वेयर एन फ्रेंड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1 आर अटेंडिंग. There is an infinite number of chairs in this party, okay, are numbered from 0 to infinity, okay. When a friend arrives at the party, they sit on the occupied chair with the smallest number. ठीक है. For example, if chairs 0, 1 and 5 are occupied, when a friend comes, they will sit on chair number 2. Why? Because 0, 1 are already occupied. The minimum number of minimum chair that is not occupied is number 2. That's why. ठीक है. एंड जब फ्रेंड पार्टी को लीव करेगा, देयर चेयर बिकम्स अनऑक्युपाइड एट द मोमेंट दे लीव, एंड इफ अनदर फ्रेंड अराइव्स एट द सेम टाइम, दे कैन सिट ऑन दैट इन दैट चेयर. ठीक है, बढ़िया बात है. जैसे लेट से कि अगर कोई बंदा, कोई दोस्त 5वीं मिनट पे जा रहा है, तो अगर 5वीं मिनट पे दूसरा आ रहा ना, तो वो इस चेयर पे बैठ सकता है. दिस इज वॉट इट मीन्स. ओके, फाइन. तो क्या करना है हमें? यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D array times where times of I, arrival I, leave I, indicating the arrival and leaving times of the ith friend respectively, and the integer target friend. All arrival times are different. Return the chair number that friend number target friend will sit on. Perfect. तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन दिमाग में आता है वो क्या आता है हमारे पास? कि ऐसा करते हैं, सबको बिठा देंगे और मार्क कर देंगे चेयर कि भाई ये चेयर कब तक ऑक्युपाइड है. ऐसा कुछ कर सकते क्या? चलो देखते हैं. कंस्ट्रेंट्स हमारे यहाँ. ठीक है, तो पहले तो ब्रूट फोर्स एज यूजुअल, तभी तो पता चलेगा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. ओके, तो ब्रूट फोर्स में क्या है कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल में क्या करेंगे, 1 4 आया, तो भाई ये हमारी कोई चेयर्स हैं, 0 1 2 3, ये चेयर्स मान लेते हैं हमारी. ठीक है, अब अगर इनिशियली इनमें सब में 0 वैल्यू है, ठीक है, तो मैंने ब्लैंक रख रखा है. तो अब 1, 4 एक फ्रेंड आया, ये फ्रेंड आया है ना, तो आके बैठेगा अभी, एज यूजुअल है भाई, बैठना चाहिए इसको. तो आके बैठा, किस चेयर पे बैठेगा? सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे कि भाई कौन सी चेयर खाली है. अभी हम 0 चेयर पे गए तो वो भी मुझे खाली मिली, तो अब 0 अगर खाली मिली है तो मैं इस पर बैठ जाता हूँ, फ्रेंड को बैठ जाएगा ये. और इसका जो अब खाली वाला टाइम होगा वो क्या होगा? वो होगा 4, राइट. तो यहाँ पे रख दो 4, कि अब वो 4 वाले टाइम पे खाली होगी, ऐसा नहीं कि अभी खाली हो गई. अब मैं आया 2, 3 पे. ठीक है, तो जो मेरा अराइवल टाइम है, मैं फिर से यहाँ से चेक किया, यहाँ से गया, क्या जो ये अराइवल टाइम है 2, क्या 4 से कम है? नहीं, हाँ 4 से कम है. और एक्चुअली क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ताकि तब तक ये वैकेंट हो जाएगी, तब तक तो ये ऑक्युपाइड है ना. अगर यहाँ पे 4 होता, ये वैल्यू 4 होती, दैट मीन्स वो बंदा यहाँ पे बैठ सकता था, इस पॉइंट पे नहीं बैठ सकता, राइट. तो ये यहाँ पे नहीं बैठ सकता, कहाँ बैठेगा? यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो, जो मेरा टारगेट फ्रेंड था वो क्या था? 1. और मैं किस इंडेक्स पे खड़ा हूँ? 1 पे. मतलब मैं तो पहुँच गया ना, राइट. और मैंने किस इंडेक्स पे बिठाया उस 1 फ्रेंड को? ये वाली फर्स्ट इंडेक्स पे. तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1. रिटर्न इमिडिएटली, डन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस केस में तो ये वाले जो इवेंट्स है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, इसलिए ये आराम से वर्क कर गया. बट क्या पता आगे जाके सॉर्टेड ना हो, तो वो एग्जांपल देखते हैं. ये रहा वो एग्जांपल. ठीक है, तो इस एग्जांपल में क्या है कि 3 10 1 5 2 6,
अब 1526 ये वाले फ्रेंड तो पहले आएंगे ना, इनका अराइवल टाइम कम है, तो ऐसा तो नहीं कि इसको बिठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपने एरे में ना हर उसमें एक इंडेक्स डाल देंगे, उसके बाद उसे सॉर्ट कर देंगे, ताकि पता चल जाए भाई ये मेरा दोस्त कौन से नंबर का दोस्त है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इसे डालूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 10 0। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बन जाएगा, 1 5 1 और 2 6 2, ये बन गया। अब मैं इसे अगर सॉर्ट करूं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, ऑक्यूपाई पहले करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 1 5 1 ये, फिर 2 6 2 ये, फिर 3 10 और 0। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं अब इनको बिठाना शुरू करते हैं, उसके बाद इसी अप्रोच का जो मैंने बताया उसका कोड देखेंगे। ओके, तो चलो चेयर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे चेयर ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 लेट्स से ये। अब आके बैठो, ये सारे इनिशियली 0 हैं। ओके, अब सबसे पहले क्या आएगा, 1 5 1, ये वाला फ्रेंड आया मेरे पास। तो उसने देखा स्टार्टिंग से गया, क्या जो ये अराइवल टाइम है वो करंट वाले के डिपार्चर टाइम से बड़ा है। इनिशियली सारे डिपार्चर टाइम 0 थे, तो यस ये तो बड़ा और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो दैट मीन्स ये बंदा यहाँ पे आके बैठ सकता है। और कब तक बैठेगा, 5 तक। परफेक्ट। फिर मैं लेके आया 2 6 आया, तो 2 6 आया, क्या ये वाला 0 से बड़ा है, 0 पे जो वैल्यू है 5 से बड़ा है, नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या 2 0 से बड़ा है, यस ये बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे बैठ सकता है। और कब तक बैठेगा, इस मूवमेंट तक। अब आया थर्ड बंदा यहाँ पे आया 3 लेके आया मेरे पास। 3 चेक किया कि 5 से नहीं, इससे नहीं, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन बचा, यहाँ पे आया 0 से, यस यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ पे बैठा, मैंने डाल दिया 10। और जिस मूवमेंट पे बैठा वहाँ पे मैं एक और चीज़ चेक करूँगा कि जो ये जो थर्ड इंडेक्स जो हम कैरी कर रहे थे, ये वाला, क्या ये मेरे टारगेट फ्रेंड के इक्वल तो नहीं हो गया किसी मूवमेंट पे। जिस मूवमेंट पे ये इक्वल हुआ हम रिटर्न कर देंगे इमिडिएटली, हम नहीं सोच रहे आगे कुछ भी। दैट्स इट, डन, रिटर्न इमिडिएटली। ओके, तो अब अगर इसे सोचो तो ये वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर है क्या, हाँ ओ ऑफ एन स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, लेट से जैसे इस केस में गए थे, सारे पॉसिबल पीछे से चेक करने पड़े कि भाई सारे ही ऑक्यूपाइड है, सारे ही ऑक्यूपाइड है, राइट। तो एंड में जाके हमने बैठाना पड़ा उस बंदे को। तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर है, बट इट इज़ वर्किंग। टेस्ट केसेस आर वेरी वीक इन दिस प्रॉब्लम। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो हमने क्या किया था, जो आई उसकी इंडेक्स है, फ्रेंड का नंबर है, वो हमने डाल दिया उसी वेक्टर में जो हमारे पास इनपुट में आया था, उसी में अपेंड कर दिया। उसके बाद उनको सॉर्ट कर दिया ताकि हमें पता रहे कि भाई सबसे पहले कौन बंदा आया। और चेयर्स को रखा, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि हो सकती है यहाँ पे देखो, तो वो रख दिया हमने। अब क्या है, हर एक टाइम्स पे जाएंगे और क्या करेंगे, फिर अपनी चेयर ढूंढेंगे। चेयर कैसे मिलेगी, अगर जो टाइम्स ऑफ आई, ये जो बंदा आया है उसका अराइवल टाइम 0 मतलब अराइवल टाइम, अगर जो डिपार्चर टाइम है किसी चेयर का उससे बड़ा है, दैट मीन्स वो उस मूवमेंट तक वेकेंट हो जाएगी, राइट। जब उस मूवमेंट तक वेकेंट हो जाएगी तो चेयर ऑफ जे में वो बिठा दो मुझे, बिल्कुल। और अगर ये जो सेकंड इंडेक्स है, जो फ्रेंड की इंडेक्स है, वो अगर मेरा टारगेट फ्रेंड है तो उसी मूवमेंट पे जो जेथ चेयर पे मैंने बिठाया था ना उसी को रिटर्न कर दो। और नहीं है तब भी तो मुझे बंदा तो मिल ही गया है कि अब आगे तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं ना, उसे बैठना था वो बैठ चुका है, तो ब्रेक कर दो यहाँ पे।
और एट द एंड अगर कुछ भी ना मिले तो -1, ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब सोचो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइप है, बेसिकली 10⁻⁴× 10⁹ टाइप 5, दिस काइंड ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये कोई अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं। तो क्या हम इसे बेटर कर सकते हैं? तो बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओ ऑफ एन स्क्वायर, ओके। तो बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर एक चीज़ ध्यान दो तो इसमें क्या कह रहा है वो, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वापस आते हैं तो वो क्या कह रहा है हमेशा कि भाई वो उस चेयर पे बैठेगा जिसका नंबर सबसे कम होगा। मतलब मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे कम वाली चेयर मैं फाइंड आउट करूं, राइट? यही सिनेरियो है ना मेरा। बढ़िया। तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, इसे प्रायोरिटी समझो, ये प्रायोरिटी है ना कि मिनिमम होना चाहिए। अब जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी तो प्रायोरिटी मिनिमम है, तो क्या मैं मिन हीप यूज़ कर लूँ, राइट? अगर प्रायोरिटी की बात हो रही है और मिनिमम की बात हो रही है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो क्या मैं मिन हीप यूज कर लूँ? वाई नॉट, वी कैन। तो चलो इसे उस रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। अब ये जो क्या था, अराइवल और डिपार्चर टाइम था, राइट? अब इसको हम इस तरीके से अगर समहाउ समहाउ वी आर एबल टू मैनेज कि भाई पता कर सके कि क्या है, कब कौन सा इवेंट हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वेट, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाले टेस्ट केस को देखेंगे हम प्रायोरिटी क्यू से सॉल्यूशन समझने के लिए। कि अब अगर एक फ्रेंड आ रहा है, अगर एक फ्रेंड आ रहा है, दैट मीन्स कि भाई वो दो इवेंट कॉज कर रहा है, दो इवेंट कॉज कर रहा है। दो इवेंट कब कब कॉज कर रहा है? एक 3 पे, एक 10 पे। मेक सेंस? दो इवेंट कॉज कर रहा है, तो हम प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। अब प्रायोरिटी क्यू में दो इवेंट हमें वो डालने पड़ेंगे भाई, कि भाई दो इवेंट डाल दो, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो दोनों को बढ़िया, ये दोनों हमने डाल दी कि भाई कब कब कौन कौन सा इवेंट हो रहा है। ओके, 3 पे हो रहा, 4 पे हो रहा, कौन सा फ्रेंड है वो डाल देते हैं, एक -1 डाल दो। जब आ रहा है तो हम जो भी इंडेक्स है उस फ्रेंड की, उसको 0 डाल दिया। जो भी इंडेक्स है, सॉरी आई इंडेक्स है तो आई डाल दिया, और यहाँ पे डाल देते हैं -i, ठीक है। मेक सेंस? तो अगर ये करेंगे और इनिशियली हमारी सारी चेयर्स एम्प्टी है भाई, सब वीकेंड है, सब अवेलेबल है मेरे पास, तो अब मैं ये सब डाल दूंगा, डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। तो अब जो फिर मैं इसको सॉर्ट करूँगा। सॉर्ट क्यों करूँगा भाई? ताकि मुझे पता चल सके कि क्या सिनेरियो है। तो अब इवेंट्स हो गए ज़्यादा, डबल इवेंट्स हो गए। तो अगर इनको लिखने की कोशिश करूँ मैं इसमें, तो कौन से ऑर्डर में लिखूँगा? पहला होगा 1,1,1, ठीक है। एक ये इवेंट हो गया, और फिर दूसरा इवेंट अगर सॉर्टेड ऑर्डर में मैं राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दूसरा इवेंट होगा 2,6, 2,3, नॉट 3, 2, इंडेक्स का खेल। ओके, तीसरा क्या होगा? 3,10, 10 नहीं, बेसिकली 0। फिर आएगा हमारा इवेंट एक और, कौन सा इवेंट आएगा वो? अब आएगा 5, जो पहले वीकेंड हो रहा है, 5,1 वीकेंड से, और -1 वट एवर। एंड दूसरा आएगा
5, 1 and then we have 6, -2, then we have 10, 0। ठीक है, ये सिनेरियो हमारे पास। अब सबसे पहले हम इन इवेंट्स को वन बाई वन वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। ओके, ठीक है। अब ये क्या करा ना, ये -1 क्यों लगाया, ये सोचने वाली बात है ना। अब मैं चाहता तो प्लस भी लगा देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट टू जस्ट आइडेंटिफाई कि वो अराइवल है या डिपार्चर है, दैट इज़ दी ओनली थिंग, दैट इज़ दी ओनली रीजन जो मैंने इसको -1 किया है। डिपार्चर को मार्क किया है कि वो -1 है। ओके, तो अब इनिशियली मेरी सारी चेयर्स एम्प्टी थी, सब की सब। तो 1, 1 आया, राइट, 1, 1 आया हमारा। 1, 1 आया और चेयर हमारी कौन सी थी अब, 0। तो पहला निकालो इवेंट, सॉरी टाइम निकालना पड़ेगा हमें। टाइम आया हमारे पास, किस मूवमेंट पे आया, वो फर्स्ट पे आया, राइट। और उसकी इंडेक्स क्या है, फ्रेंड की इंडेक्स है 1। ये बंदा मेरे पास आया सबसे पहले, ठीक है, ये बंदा मेरे पास आया। तो अब ये बैठने का पूछ रहा है, तो मेरी जो ऑक्यूपाइड चेयर्स थी, राइट, ऑक्यूपाइड चेयर्स थी, वो तो हुई नहीं कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, अभी तो 0 चेयर थी, तो हम उसको वहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है, किस कंडीशन से करेंगे, इस कंडीशन से करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि जब तक ऑक्यूपाइड चेयर है वो खाली नहीं हो जाती, इनिशियली तो हमारी खाली है, या फिर जो उसका जो टॉप डॉट फर्स्ट है, फर्स्ट समझ रहे हो, फर्स्ट मतलब कि हम जो रख रहे हैं ना, और वी आर पुटिंग उसका जो टाइम रख रहे हैं हम, राइट, जो भी फ्रेंड आया ना उस इंडेक्स पे जाके उसकी जो डिपार्चर टाइम है उसको हम रखेंगे। ओके, तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, ऑक्यूपाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब मुझे इंडेक्स तो मिल गई। अब पॉजिटिव इंडेक्स है, वो मेरे पास बैठने आया है, कोई ऑक्यूपाइड नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम फ्री नहीं कर सकते चेयर्स को। तो अब हमें पुश करना है, तो पुश कब करना है, राइट, तो पुश कब करना है कि इस मोमेंट पे, इस वाले पे इसका डिपार्चर टाइम पुश कर दो, राइट। ये जो यहाँ पे पुश कर रहे हैं डिपार्चर टाइम, और कौन सी चेयर, दैट इज ऑल्सो, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सी चेयर जो है उस पर पुश करना है जाके। तो इनिशियली क्या थी हमारी चेयर, तो थी 0, राइट। अगर मिनिमम हीप में मैंने सारी चेयर पॉसिबल डाल दी थी तो कौन सी बची होगी, 0। अब ये कब तक ऑक्यूपाइड रहेगी ये ढूंढना है। तो 0 चेयर जो बन के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिपार्चर टाइम है वो क्या है, 5। तो 5 तक ये रहेगी ऑक्यूपाइड, तो 5, 0 हमने डाल दिया। मेक सेंस। अब आया 2, 2, तो फिर से मैंने चेक किया कि क्या भाई वो कम है, जो टाइम है वो मेरा ज़्यादा तो नहीं है, जो पुराने वाले टाइम जितनी ऑक्यूपाइड चेयर्स हैं उनसे। अगर वो होगा तो मैं इसको खाली कर दूंगा, वेकेंट कर दूंगा, ताकि मेरी चेयर 0 फ्री हो जाएगी, राइट। बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हमें फिर से वही डालना पड़ेगा। अब इस मूवमेंट पे क्या डालेंगे हम,
इस मूवमेंट पे जाओ, सेकंड इंडेक्स ढूंढो, कौन सी है सेकंड इंडेक्स, ये 6,1 पे वो जाके बैठेगा, बैठ गया। अब हमारे पास ये आया 3,0। जैसे ही 3,0 आया हमारा, फिर से हमने चेक किया क्या इसका जो अराइवल टाइम है वो बाकी सबके डिपार्चर टाइम से अगर ज़्यादा होता तो जिनसे ज़्यादा होता उन सबको मैं खाली कर देता, भाई इस मूवमेंट तक तो सारी चेयर्स खाली हो चुकी होंगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यही वाली सेटिस्फाई नहीं कर रही, मिनिमम वाली ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो बाकी सब तो क्या ही करेंगे सेटिस्फाई। तो ये जो कंडीशन जो हम ऊपर वाले केस में यहाँ पे लूप लगा के चेक कर रहे थे ना, वो सिर्फ इससे चेक हो पा रही है। कहाँ से? कि इस मोमेंट पे चेक कर लो कि पहले वाली वैल्यू से चेक किया कि क्या भाई वो अवेलेबल है या नहीं। जैसे ही मिला नहीं है अवेलेबल, आगे तो जाना ही नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ही आगे जाएंगे। तो यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ भी डाल देंगे। अब इसका डिपार्चर टाइम क्या है? 10। तो हम डाल देंगे 10,0 सॉरी 2। और जैसे ही मुझे मिला ये कि भाई जो मेरा फ्रेंड आया था, फ्रेंड की इंडेक्स आई थी, फ्रेंड की इंडेक्स क्या आई हमारे पास 0। जैसे ही 0 आया वो क्या देगा? टारगेट फ्रेंड के इक्वल है, यस। जैसे ही वो टारगेट फ्रेंड के इक्वल हुआ, दैट मीन्स वी गॉट आर आंसर। भाई वो इसी चेयर पे बैठेगा, रिटर्न कर दो, दैट्स इट। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं एक बार। तो कोड में क्या है कि हमें वो इवेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे और उसमें क्या डालना पड़ेगा? अराइवल और डिपार्चर। और दोनों में मैंने एक में आई डाला, एक में -1 का मल्टीप्लाई किया है, जस्ट बिकॉज ताकि हमें पता चल सके कि भाई वो अराइवल है या डिपार्चर है, राइट? ओके। अब उसको सॉर्ट कर दो कि भाई वो किस मोमेंट पे वो इवेंट हो रहा है, वो सबसे पहले आएगा जो भी इवेंट होगा। ठीक है, 2 प्रायोरिटी क्यू बनाई है हमने। एक अवेलेबल चेयर्स की कि अभी तक भाई कौन कौन सी चेयर अवेलेबल हैं, और ऑक्यूपाइड चेयर्स की। ठीक है, बढ़िया। इनिशियली सारी जो चेयर्स होंगी वो अवेलेबल होंगी, पुश कर दिया। फिर हम 1 बाई 1 हर एक इवेंट पे जाएंगे और टाइम निकाला उसका, फ्रेंड की इंडेक्स निकाली हमने, और उसके बाद चेक करेंगे क्या भाई ऑक्यूपाइड चेयर्स एम्प्टी है। एम्प्टी है तो भाई डाल दो, भाई हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। और जो ऑक्यूपाइड चेयर्स का जो टॉप है, टॉप की जो पहली वैल्यू है, उस इवेंट की पहली वैल्यू है, क्या वो करंट अराइवल टाइम से छोटी है? क्या छोटी है? दैट मीन्स वो चेयर फ्री हो सकती है, राइट? राइट, वो फ्री हो सकती है। तो अवेलेबल चेयर्स में हम जो ऑक्यूपाइड चेयर्स डॉट टॉप डॉट सेकेंड है उस वैल्यू को पुश कर देंगे। ठीक है, और ऑक्यूपाइड चेयर्स में से वो पॉप हो जाएगी हमारी वैल्यू, राइट? अब क्या कर रहे हैं? फ्रेंड इंडेक्स 0, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वो क्या है? उसका अराइवल टाइम है, उस फ्रेंड का अराइवल टाइम है। तो जो चेयर जिस पे वो बैठ सकता है वो क्या होगी? जो अवेलेबल चेयर होगी उसके टॉप पे ही बैठ सकता है, राइट? और उस चेयर को पॉप कर दो, क्योंकि भाई बिठाना तो है मुझे, जो फ्री चेयर है उस पर बिठाना है। तो अगर जो फ्रेंड की इंडेक्स है और जो मेरा टारगेट फ्रेंड है वो बराबर हो गया, तो वही वाली चेयर रिटर्न कर दो, आगे कुछ नहीं करना। नहीं तो ऑक्यूपाइड चेयर्स में पुश कर दो। क्या करोगे पुश? टाइम्स जो टाइम हमें दे रखा है इनिशियली, और जो फ्रेंड की इंडेक्स है उस इंडेक्स पे जाएंगे, और डिपार्चर टाइम और कौन सी चेयर पे बैठा है उसको। ठीक है, जब ये हो गया हमारा तो लास्ट में रिटर्न -1, राइट? तो ये हमारा केस हो जाएगा आराम से, मस्त। अगर कुछ भी नहीं हुआ, वैसे तो हर मूवमेंट पे ये वाला पॉइंट करेगा ही करेगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं होगा तो रिटर्न -1 इमिडिएटली। ओके, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि भाई हमने पहले तो इवेंट बनाए, तो
टू टाइम्स ऑफ इवेंट बन गए, फिर उनको सॉर्ट किया है तो n log n ये हो गया। अब उनको फिर से हम इटरेट कर रहे हैं, राइट, 2n को, और ये ज़्यादा बार एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब एक लिमिट होगी। अगर ये ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होगी तो बाकी वाले जो इवेंट्स आएंगे ना उनको भी हेल्प करेगी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने की, राइट। तो वो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो भाई हमने स्पेस तो O ऑफ n यहाँ पे यूज करा, यहाँ पे यूज करा, तो O ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n हमने स्पेस यूज किया है, ये भी 2 टाइम, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।